सखियों, आप सभी का हमारे चैनल कथा कहानी पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक अमीर घमंडी बहन और उसके गरीब भाई की कथा। एक भाई और एक बहन रहा करते थे। बहन की शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी। वह बहुत ही पैसे वाली थी और उसका भाई बहुत ही गरीब था। जैसे तैसे करके वह अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था, पर उसकी पत्नी बहुत ही पूजा पाठ नियम धर्म का पालन करती थी। वह हमेशा ही पूजा पाठ करती थी और माता जी का बहुत ध्यान लगाती थी। जैसे भी बनता था पूजा में मगन रहा करती थी, इसलिए वह गरीब होते हुए भी सुखी रहते थे। उसके बच्चे भी संस्कारी थे और थोड़े में ही सुखी रहा करते थे। लेकिन उस गरीब भाई की जो बहन थी वह बहुत घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखती थी और काफ़ी समय निकल जाता, पर वह अपने मायके आना या अपने भाई से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन के ननद की शादी थी। उसने सबको न्योता दिया, पर अपने भाई को न्योता नहीं भेजा। सब रिश्तेदारों के यहाँ न्योता गया, पर भाई की गरीबी के कारण भाई को न्योता नहीं आया। जब यह बात उसके भाई को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुआ और अपने पत्नी से कहने लगा कि मुझे बहन के ननद की शादी में जाना है। तभी उसकी पत्नी ने कहा, पर वह आपकी बहन ने तो न्योता दिया ही नहीं। तब भाई ने कहा, ऐसा नहीं है, मुझे मेरी बहन ने न्योता दिया है और मुझे वहाँ जाना चाहिए। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोलकर सभी सामान एकत्रित कर वहाँ से चल दिया। जब वह अपने बहन के घर पहुँचा, उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ तो उस समय किसी की नज़र उसके भाई पर नहीं पड़ी। तभी अचानक उसकी बहन ने उसे खिड़की के अंदर से देखा तो उसे खुशी तो नहीं हुई और वह अपने भाई से मिलने भी नहीं आई। तभी उसकी देवरानी की नज़र उसके भाई पर पड़ी और वह दौड़ती हुई अपनी जेठानी के पास पहुँची और कहने लगी कि आपके भाई आए हुए हैं। तब जेठानी ने कहा कि बाहर जेठ ससुर बैठे हुए हैं, मुझे शर्म आती है। तुम यह बताओ कि भाई ने वस्त्र कैसे पहने हैं और क्या क्या लेकर आए हुए हैं। तब देवरानी ने कहा, आपके भाई तो बहुत ही पुराने मैले एवं फटे से कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में एक छोटा सा थैला लिए हैं, जिससे लगता है कि कुछ रखा हुआ है। यह सुनकर बहन ने कहा कि जाओ मेरे भाई को पीछे के रास्ते से घर भेज दो। फिर वह देवरानी उसके भाई के पास गई और उसने सारी बातें बताई। भाई बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर वहाँ से चला गया। वह यही सोच रहा था कि शायद मुझे इतने दिनों बाद देख मेरी बहन बहुत खुश होगी, पर बहन ने तो पैसे की घमंड में अपने भाई को पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, उसका हाल चाल भी पूछना उचित नहीं समझा। वह बहुत दुखी था और भूख के कारण तड़प भी रहा था। चलते चलते उसका पैर लुढ़क गया और रोते हुए जंगल के एक स्थान पर बैठ गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद वहाँ एक बुढ़िया आई और उसने इस हालत में देखने के बाद अपने कहा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम कौन हो। तब उसने बुढ़िया से पूछा कि आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो यहीं रहती हूँ, जब तुम्हें इस हालत में देखा तो आ गई बेटा। चलो लो तुम पानी पी लो और ये बताओ कि तुम्हें परेशानी क्या है और तुम इस हालत में यहाँ। तब वह फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरी बहन पैसों के घमंड में चूर है। पैसों के घमंड के कारण मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। इतना कहकर वह रोने लगा और कहा कि अगर मैं घर जाऊँगा तो मेरी पत्नी बच्चे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगा। तब उन्हें बूढ़ी माँ अपने साथ बगीचे की तरफ ले जाती हैं और उसे तरबूज और ककड़ी तोड़ कर देती हैं और कहती है, बेटा लो इसे लेकर अपने घर चले जाओ। उसे लेकर वह अपने घर को चल पड़ता है। कुछ देर बाद वह अपने घर आ जाता है। उसे देख उसकी पत्नी बच्चे बहुत खुश होते हैं।
तभी उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है कि लगता है दीदी ने बहुत कुछ दे दिए हैं, तभी तो थैला इतना भरा हुआ है। उसने कहा कि जो भी है देख लो, और इतना कहकर वह बाहर चला गया। जब उसकी पत्नी थैले को खोलती है तो वह दंग रह जाती है। इतना बड़ा तरबूजा, वो भी सोने का। वह बहुत ही खुश और आश्चर्यचकित होती है। फिर उसने जैसे ही तरबूजे को काटा तो उसमें देखती है कि बीजों की जगह हीरे मोती जवाहरात निकल रहे हैं। वह अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे ही उसके पति आते हैं वह कहने लगती है कि दीदी ने यह सब क्या भेज दिया है। तब वो कहता है ऐसा क्या है, मैंने तो नहीं देखा। तब उसकी पत्नी कहती है दीदी को आपके ऊपर तरस आ गया क्या, तभी तो उसने हीरे मोती जवाहरात भेजे हैं। तब वह जाकर सारे चीज़ों को अपनी आँखों से देखता है पर अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता। कुछ समय बीत जाते हैं। किसान बहुत ही बड़ा आदमी हो चुका है। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि बहुत दिन हो गए, जाइए अपनी बहन को ले आइए। तब वह अपनी बहन को लेने उसके ससुराल चला जाता है और जब उसकी बहन भाई को देखती है तो अपनी देवरानी को बुलाकर कहती है जाओ देखो मेरा भाई आया है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तब उसकी देवरानी जाती है और देखती है कि उसके भाई ने तो बहुत ही सुंदर सुंदर और महंगे वस्त्र पहने हुए हैं और बहुत कीमती सामान भी अपने साथ लाया है। तभी बहन दौड़कर अपने भाई के पास जाती है और उसे अपने साथ ले आती है और आदर सम्मान करने लगती है। तब भाई सोचता है कि बहन में कितना परिवर्तन आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब पानी भी नहीं पूछा, जब आज सब कुछ है तो इतनी इज्जत। लेकिन वह अपने मन में ही समझ कर रह जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता। तब वह अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर पर बुलाया है, वो तुम्हें लाने की बहुत जिद कर रही है। बहन कहती है हाँ भैया, मुझे भी बहुत दिन हो गए मायके गए, और तुरंत तैयार होकर भाई के साथ मायके चली जाती है। जब वह मायके पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना पैसा, सुख, वैभव, घर सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। भाभी अपनी ननद को देखकर बहुत खुश होती है और उसका बहुत आदर सम्मान करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि जो कुछ भी है वह उसकी ननद की वजह से है। कुछ दिन जैसे तैसे व्यतीत हो जाते हैं। फिर उसकी बहन का ससुराल जाने का भी समय होता है। तब उसका भाई उसे एक बोलने वाली जूती लाकर देता है। उसके बाद उसकी बहन अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन जब भी वह उस जूती को अपने पैर में डालती तो उसमें से आवाज़ आती, अमीर बहन और गरीब भाई। धीरे धीरे वह अपनी गलती समझ जाती है। तभी एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि कोई तो बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। तब वह अपनी पत्नी से बूढ़ी माँ के बारे में सारी बातें बताता है और कहता है कि उस समय मुझे कुछ नहीं सूझा, इसलिए मैंने तुमसे सारी बातें छिपा ली। तब उसकी पत्नी दिन बृहस्पतिवार को देखकर औसानी मैया की पूजा करती हैं और वे दोनों पति पत्नी हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। जय औसानी मैया की।